रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हम अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक जिस तरीके से कुछ चीज़ें कल रात से नई डेवलप हुई है, वो हमने आप तक पहुंचाई है। उसके बावजूद जो है ये एक तय कार्यक्रम था शहर के जीआर पाटिल कॉलेज के, जो नारायण नगर में पड़ता है। इनकी कुछ छात्रों से लगातार पिछले 8-10 दिनों से हमारा संपर्क हो रहा था, बातचीत हो रही थी। टीवाई बीकॉम के 6th सेम के ये जो है सभी छात्र हैं हमारे साथ में। जीआर पाटिल कॉलेज मैनेजमेंट से संबंधित उनकी कुछ शिकायतें हैं रिजल्ट का, यानी कि उनके परीक्षा प्रमाण का जो है एक बड़ा मुद्दा है। अननेसेसरी अनवारंटेड ली जाने वाली फीस का एक मुद्दा है। तो हमारे साथ ये जितने भी छात्र हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ इनसे बात करेंगे कि क्या इनके मुद्दे हैं, क्या इनकी शिकायतें हैं मैनेजमेंट को लेकर के। मैनेजमेंट किस तरीके का रवैया कर रहा है, यूनिवर्सिटी कुछ कहती है, मैनेजमेंट कुछ और कहता है। जमीन आसमान का अंतर ये बातों में रहता है। क्या नाम है आपका और क्या ये पूरे मुद्दे पर आप कहना चाहेंगे? मेरा नाम दानिश अंसारी है। मैं जीआर पाटिल का स्टूडेंट हूँ, टीवाई बीकॉम का। हमारा एग्ज़ाम हुआ था 5th सेम का, जनवरी में हुआ था। उसका रिज़ल्ट जो मुंबई यूनिवर्सिटी से आया है वो 2 मार्च को आया था। तो उसी हिसाब से हमारा भी रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी के साथ ऑनलाइन आना चाहिए था पूरे कॉलेज के, बट उस टाइम पे हमारा रिज़ल्ट नहीं आया। उसके दूसरे दिन हम कॉलेज आए तो हमें बोला गया क्या कुछ डिले हुआ है, हमारा कुछ इश्यू हो गया है, तो हमें 5-10 दिन का टाइम दो, आपका आ जाएगा। तो वही 5-10 दिन बाद जब हम लोग आए तो इन्होंने बोले कि अभी हमें मतलब और प्रोसेस में चल रहा, थोड़ा सा 5-10 दिन में पक्का आ जाएगा। तो ऐसा करते करते उस टाइम पे 1 महीना हो गया था। तो मैं फिर से आया था कुछ स्टूडेंट्स के साथ। यहाँ पर मेरी सर से भी थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुई थी इस बात पे कि सर आप लोग इतनी बार बुलाए हो बट हमेशा झूठ क्यों बोल रहे हो, एक डेट पक्की बताओ ना, हम उसी दिन आएंगे डायरेक्ट, उससे पहले आपको कोई डिस्टर्ब तक नहीं करेगा। बट ऐसा बुलाओ मत। मैं घाट के ऊपर में रहता हूँ, इन लोग से बात करनी होती तो कोई कॉल पे कुछ नहीं बताता मुझे डायरेक्ट बोलते हैं कि आपको इशू है तो कॉलेज में आके बात करो। अब यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है, ट्रेन बंद है, अब मैं लॉकडाउन में बताओ कैसे आ सकता हूँ यहाँ पर। बट फिर कैसे कैसे करके बट मुझे आना पड़ता, मेरा करियर का सवाल है, ऐसा मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। 15 साल जो मैंने इतनी स्टडी की है पूरा मेरा इसी पे टिका हुआ है कि मेरा डिग्री का रिजल्ट है। तो मैं आया फिर भी, तो इन्होंने मुझे मतलब सुनील सर से बात हुई थी उस दिन, तो उन्होंने बोले बेटा इस बार मुझ पर भरोसा कर, मुझ पे मैं अपना स्टूडेंट मानता हूँ, तुम अपना बेटा समझता हूँ मैं। तो उन्होंने मुझसे पक्का वादा किए थे कि मैं बेटा तेरा रिजल्ट मैं 10 दिन के अंदर लेकर आऊंगा। तो मैं बोला सर आप इतने अच्छे से बोल रहे हो, सर मैं यकीन कर लेता हूँ। तो उस टाइम पे मैं चला गया था। उस टाइम के बाद से अभी हम लोग आए, मंडे के दिन आए थे, 2 महीने बाद आए थे। रिजल्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ग्रुप में, क्या हुआ कुछ नहीं। तो मैं आया, मैंने उनसे वही सवाल किया सर आपने बोले थे, मैंने यकीन भी किया था आपकी बात पे, बट हमारा रिजल्ट नहीं आया, क्या बात है। तो उन्होंने बोले कि प्रोसेस में चल रहा है। मैं बोला सर ये बात आप 4 महीने से बोल रहे प्रोसेस चल रहा है, तो जिंदगी भर यही बोलते रहोगे क्या? अब मैं बोला क्या मतलब मुझे आपकी बातों पे भरोसा नहीं है। बोलते नहीं भरोसा कर लो। मतलब किस बात में? 4 महीने से आप लोगों ने 400 बात बोली है, 400 बातों में से एक बात भी आपने सच नहीं बोली है, तो बताओ कैसे भरोसा करूं। तो इन्होंने बोले क्या देखो बेटा आप लोगों को इस रिजल्ट की वजह से, इस पेपर की वजह से आप पे 1000 की पेनल्टी लगी है, तो वो आप लोगों को भरने की वजह हम लोग भर रहे हैं, मतलब हम आप लोगों पे एहसान कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप हम पे एहसान नहीं कर रहे हो, गलती आपने की है, हमने टाइम पे पैसा भर दिए थे, डिले आप लोगों ने किए। अब क्यों किए वो हम लोग जिम्मेदार नहीं है, हमने पैसा दिए थे यूनिवर्सिटी में देने के लिए, तो आपको कोई हक नहीं है हमारे पैसे पे, क्या आप उसको दूसरी जगह लगाओ। आपका काम है वो पैसा हमारा हमने जिसके लिए दिए वो वहां पर भरने का, वो भी पैसा गैर कानूनी लिया गया हमसे। एग्जाम फीस बोल के उस पे जो रिसिप्ट मिलती है उस पे भी एग्जाम फीस का नहीं लिखा रहता है, मतलब उस पर जो दूसरी दूसरी चीजें हैं वो लिखी रहती है, एग्जाम फीस नहीं रहती है। तो एग्जाम फीस का भी जो रूल है वो भी जो हम फीस भरते हैं कॉलेज की उसी के साथ रहता है, बट फिर भी हमने दे दिए, एक सवाल नहीं किए। बट इनका भी काम बनता ना फिर वो पैसा दे देने का। तो मंडे के दिन बात हुई थी, तो अंदर भी बात हुई थी, तो स्टूडेंट्स लोग उस दिन भी आए थे, 30-40 आए थे। तो मतलब इन्होंने स्टूडेंट्स आए थे उस बात को टालने के लिए, इन्होंने 1 दिन का टाइम दे दिए। तो मैंने उस दिन भी इतना मना किया, तो बट बोल रहे कि 1 दिन का तो टाइम मांग रहे हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, 1 दिन का टाइम दे देते। तो 1 दिन बाद स्टूडेंट्स लोग आए लेटर लेने के लिए, तो नहीं दिए। तो मैं सोचा कि बात आगे तक ना जाए, मीडिया तक ना जाए, क्योंकि मेरा कॉलेज है, मैं इस कॉलेज से पढ़ता हूँ, इस कॉलेज का नाम ना खराब हो। तो मैंने इस बात को रखते हुए उस दिन जुम्मेरात के दिन सुशील सर को, प्रिंसिपल को मैंने कॉल किया कि सर ऐसी ऐसी बात है, आप लेटर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने कॉल पे बोले मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था कि अभी कोई स्टूडेंट्स कोई कुछ करे ना, कॉलेज में ना जाए। सर से बात हुई, सर ने मुझे बुलाया है फ्राइडे के दिन, वो लेटर देंगे। मैं कल आया, कल यहाँ पर 4 घंटा रहा मैं, तबीयत मेरी खराब चल रही है, फिर भी मैं कल घाट को ऊपर से आया,
जैसे करके आया, कोई लॉकडाउन है, ट्रेन बंद है, आया, 4 घंटा कॉलेज में रुका, बट मुझे लेटर नहीं दिया गया। बोलते क्या, बेटा तू हमारा स्टूडेंट है, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बुरी फीलिंग आ रही है कि तुमको मैं अपने अपने स्टूडेंट को एक गारंटी लेटर दूं। इतने बुरे दिन आ गए क्या? तो मैं बोला सर मुझे फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरा करियर का सवाल है। बोलते यार इतनी छोटी सी बात है, तू इतना हंगामा कर रहा है। अब इनके लिए छोटी सी बात है, ये हमारा करियर का सवाल है, पूरा डिग्री हमारा इसी पे टिका हुआ है। अगर अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, लोगों की हालत कैसी खराब चल रही है, और 15वीं के रिजल्ट की वजह से हमें काम नहीं मिल रहा कहीं। ये रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट है, हमारा जॉब इस पे टिका हुआ है, किसी का प्रमोशन इसी पे रुका हुआ है कि हम 5th सेम का जो रिजल्ट देंगे कंपनी में, उससे हमारा आगे प्रमोट होएगा। और इसके वजह से हमें बहुत लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब तक नहीं मिल रही है। और इनका बोलते प्रोसेस चल रहा है, हमारी जबान पे भरोसा करो, कैसे भरोसा कर ले? तो मैंने इनको यही बोला कि आप मुझे एक लेटर लिख कर दो, उसमें होना चाहिए कि 5th सेम का रिजल्ट, आप 1 महीना बोल रहे हैं ना, 2 महीना लिख दो उस पर कि 2 महीने बाद आएगा। और 6th सेम का जो रिजल्ट है वो जो ऑन टाइम है मुंबई यूनिवर्सिटी से डिक्लेयर होगा, उसी दिन हमारा भी आएगा। मतलब इतना, और नहीं आएगा तो हम स्टूडेंट कोई भी एक्शन लेंगे तो जिम्मेदार आप लोग होंगे। ये मुझे लिखकर चाहिए गारंटी का, क्योंकि मुझे जहां तक इन्फॉर्मेशन मिली है, इन्होंने हमारा 5th सेम का जो एग्जाम फीस थी। मुझे दानिश एक बात बताइए, रिजल्ट अब तक नहीं आया है, यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, बाकी के कॉलेज के जितने भी मुमरा कौसा के कॉलेज हैं या थाने जिले के, मुंबई के, हर तरह के, नवी मुंबई के, सबके रिजल्ट जो है मिल चुके हैं। सिर्फ जीआर पाटिल के टीवाई बीकॉम के 6th सेमेस्टर या 5th का आप लोगों का रिजल्ट आना था। तो वो 5th सेम के रिजल्ट अब तक जो है ये कॉलेज आप लोगों को देने में क्यों नाकाम रहा है? क्या तुमको उसकी वजह क्या लगती है? वजह लगती नहीं है, 100% शोरूम है, यूनिवर्सिटी से भी शोरूम। क्या इन्होंने, मतलब हमने जो पैसा भरे थे ना, जो टाइम पे हमने टाइम पे भर दिए थे, लोग जब भी मैसेज डाले ना तो हमने टाइम पे भर दिए थे, तो वो पैसा इनका काम था वहां पर भर देना। तो यूनिवर्सिटी भी अपना काम टाइम पे करती, वो भी हमारा डिक्लेयर कर देती रिजल्ट। बट इनको जो हमने पैसा दिए थे वो इन्होंने भरे नहीं आगे। वक्त पर इन्होंने प्रोसेस नहीं किया। जी, वक्त पे प्रोसेस नहीं किया, वो भी नहीं, वो शायद वो भी इन्होंने नहीं किया। इन्होंने जो 1,000 की पेनल्टी का बताए थे, तो उस दिन मैंने बोला वो भी हम लोग भरेंगे, आप ईमेल तो दिखाओ कि हमें पेनल्टी लगी है इस बात की, आप ईमेल दिखा, कोई प्रूफ दिखाओ। तो मैं बोला इस बात का भी प्रूफ चाहिए मुझे, और इस बात का भी प्रूफ चाहिए कि जो हमारा 6th सेम का पैसा था वो कहाँ है। अगर तुमने यूनिवर्सिटी में भरे हो तो इसकी मुझे रिसिप्ट बताओ, हम पे करते तो एक रिसिप्ट मिलती है, या कोई ईमेल वगैरह आया रहेगा तो वो दिखाओ मुझे। तो इन्होंने वो तक नहीं दिखाया। मैं बोला हमारा पैसा, हमारा हक है जानने का कि कहाँ है, तुमने क्या किया हमारे पैसे के साथ। मैं ये नहीं चाहता जो तुमने 5th सेम में गलती की है वो 6th सेम में हम लोग फिर से भुगते, क्योंकि 5th सेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट 6th सेम का इस बार, क्योंकि ये डिग्री का रिजल्ट होने वाला है हमारा। जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल नाम है। समझ, क्या बताना चाहेंगे आप? ये जो पूरा अभी दानिश भाई ने बड़ी जी। खुलासे से पूरी बात जी। कही है, जीआर पाटिल कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा, प्रिंसिपल द्वारा जो अब तक जो रिजल्ट को लेकर के बातें की जा रही है, एक तरह से देखा जाए तो झांसे दिए जा जी। रहे हैं। तो इन झांसों को लेकर के क्या कहना चाहोगे? जी बस मैं सर, मेरा यही कहना है कि मतलब कॉलेज सिर्फ बच्चों को टाल रही है। हाँ। मतलब ऐसा रखती है कि मतलब हम लोग आ गए, हम लोगों ने एडमिशन लिया तो बच्चे कोई एक्शन ना ले। मतलब और यूनिवर्सिटी में कैसा होता है कि मतलब एक बच्चे का एक लेवल होता है कि यार स्टूडेंट है ये लोग कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। मतलब उन लोगों की कोई गिनती नहीं है, ये लोग कर रहे हैं मतलब आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, सिर्फ दौड़ा रहे। और अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं तो उनका कहना है कि भाई हम लोग कभी ये कहते हैं कि हम मीडिया के पास जाएंगे या कोई हम लोग एक्शन लेंगे, तो डायरेक्ट खुल के कहते हैं कि मतलब जहाँ जाना चाहिए, जो करना है करिए, जो करना करिए। मतलब हमारे पास पावर है, मतलब इनके पास पावर है, ये सब कुछ कर सकते हैं। और हम स्टूडेंट है, हमारी लाइफ है, और हमारा कोई वही नहीं है, राइट्स ही नहीं है कि मतलब एक स्टूडेंट का क्या राइट्स होता है, कोई सुनवाई नहीं। और दूसरी चीज़ कैसी है, अब इतना टाइम हो गया, सब कॉलेज के सारे स्टूडेंट के पास पहुंच चुका है, मतलब उनका 5th सेम का रिजल्ट। अभी कोई बंदा जॉब कर रहा है, कोई स्टूडेंट जॉब कर रहा है, अंडर ग्रेजुएशन ज़्यादातर स्टूडेंट जॉब करने लगते, क्योंकि लॉकडाउन भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो सबकी ख़राब चल रही है। मतलब एक अच्छा हाई लेवल का बंदा है, उसकी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़राब है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास की तो हालत ही जो है नॉर्मल है। तो हर स्टूडेंट चाह रहा है कि मैं किसी ना किसी लेवल पे कुछ अमाउंट जमा करके अपने घर वालों को सहूलत पहुंचाऊं। लेकिन मसला ये है कि कॉलेज, अब मैंने ये कह दिया जहाँ पे जॉब किया कि सर मैडम जहाँ पे मैंने इंटरव्यू किया मैं अंडर ग्रेजुएशन हूँ, तो कह दिया आप अगर अंडर ग्रेजुएशन हो तो आप मेरे को 5th सेम का रिजल्ट दो। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि 5th सेम का रिजल्ट नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर मुंबई यूनिवर्सिटी में 5th सेम का रिजल्ट तो डिक्लेयर हो चुका है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ तो वो कह लेंगे मैं कहाँ से आया, मतलब बेवकूफ़ बना रहे हो। सीधा सवाल है कि मतलब मैं उनको उल्लू बना रहा हूँ, मतलब मैं अंडर ग्रेजुएशन में हूँ ही नहीं, मैं 11, 12, 10 पास, खाली 12 पास का स्टूडेंट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया ही नहीं हूँ। अब वो रिजल्ट मांग रहे, तो मान लो उन्होंने मुझे जॉब दे दी,
अब वो कहते हैं कि भाई मतलब थोड़ा सा प्रोसेस में चल रहा है। कॉलेज वाले से मैंने बात की, कॉलेज वाले बोले कि आप 15 दिन के बाद आओ, 15 डेज़ के बाद आओ, हम आपको पक्का क्लियर कर देंगे। जब पूरी टीम 15 डेज़ के बाद आती है तो फिर उनका वही एक टारगेट है कि हम यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं। फिर हम आते 15 दिन के बाद तो फिर कॉलेज यही कहती है कि हम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए, आपकी कॉलेज है, अगर कॉलेज का नाम बदनाम होगा, कॉलेज का नाम बदनाम होगा तो आपका नाम बदनाम होगा। एक मिनट प्रिंसिपल सर, एक मिनट सर, एक यही बात कर लेते 2 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम इत्मीनान से शांति से बात होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये ऑफिस में आएंगे तो अच्छा ठीक है, रहेगा, कोई ऑफिस दिक्कत में नहीं सर, आके काफी बैठ बार के जीआर पाटिल के ऑफिस में आए हैं हम लोग सर। केवल 2 मिनट, मुझे इन छात्रों की जो शिकायतें हैं, रिजल्ट सभी कॉलेजेस के आ चुके हैं 5th सेम के, आपके कॉलेज के छात्रों को मार्च से लेकर के जुलाई तक अभी तक जो है रखड़ाया जा रहा है। पेनाल्टी भरने का जो है आप बात कर रहे हैं, पेनाल्टी वो कह रहे हैं कि कोई मेल है यूनिवर्सिटी का, तो अभी अब हमें दिखाया नहीं क्या, कॉलेज उसको निर्वहन कर रहा है, अपने ऊपर भार ले रहा है, लेकिन इनकी अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। 5th सेम का रिजल्ट नहीं मिला है और इररिलेवेंटेड जो है फीस जो है वो बढ़ा करके ली जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? छात्रों का खुला आरोप है, आपके कैंपस में, आपके प्रेमाइसेस में खड़े रह करके वो हमसे बात कर रहे हैं। इतना यूनिवर्सिटी में हमने हमारा सारा प्रोसेस कर दिया है और यूनिवर्सिटी के प्रोसेस और एज पर यूनिवर्सिटी रूल के अनुसार उन्होंने बोला है 30 वर्किंग डेज़ के अंदर हम उनके सेमेस्टर 5th के रिज़ल्ट देंगे और सेमेस्टर 6 का भी रिज़ल्ट जब यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करेगा तो उस वक्त हमारे जीआर पाटिल कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स का भी रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। और हमने पेनाल्टी और सारे प्रोसीजर्स जो भी लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब थे यूनिवर्सिटी के हिसाब से, हमने वो सारा प्रोसेस कर दिया है और उनके हिसाब से टिल 30 जुलाई 30 वर्किंग डेज के अंदर उन्होंने कमिटमेंट हमें दिया है। सर मार्च महीने से लेकर, मार्च महीने में रिजल्ट आना था, अप्रैल जा चुका है, मई जा चुका है, जून जा चुका है, जुलाई चल रहा है, कितने 30 डेज? 90 डेज तो हो चुके हैं। ये 120 डेज की साइकिल जो है इस जुलाई में पूरी हो जाएगी, तो आप कौन से 30 दिनों की बात कर रहे हैं? जी, हमने जब ये प्रोसेस किया उस वक्त लॉकडाउन जस्ट अनलॉक होने वाला था, लेकिन अचानक से 15 डेज का अनलॉक होने की वजह से ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हुआ। हमने हार्ड कॉपी मार्च में ही सबमिट कर दिया था, लेकिन यूनिवर्सिटी के 10% स्टाफ एज पर द गवर्नमेंट रूल ऑफ महाराष्ट्र दे वर कॉलिंग ओनली 10% स्टाफ in the university. So due to this reason, there might be a chances of delay in the result. For then also we went several time and they only said कि within 30 days. Now they are saying within 30 days they will declare the result. And From today? right from today they will declare the result within 30 days. And I request all the student to please cooperate with the college. And if I am giving the commitment, you can take the legal action on me or whatever action you want to take you can take, but at least give me an opportunity. सर आप छात्रों से अपील भी कर रहे हैं, कोऑपरेशन भी, सहकारी और सहयोग भी मांग रहे हैं उनसे, छात्र अब तक आपसे सहयोग करते आ रहे, ठीक है? 30 दिनों बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे। आज 3 जुलाई है, ठीक है? Sure. है ना? तो अगले 3 तारीख, अगले महीने की 3 तारीख को हम आपसे मुलाकात करेंगे इन छात्रों के साथ। तब तक ये छात्र नहीं आएंगे, लेकिन 3 अगस्त को आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनके रिजल्ट्स मिल जाने चाहिए सर। Sure. And I was not there when this जब ये प्रॉब्लम हुआ तो मैं I was not a principal. Recently I was appointed as a principal and I tackled. जीआर पाटिल की ये बहुत बड़ी दिक्कत है, यहाँ कोई प्रिंसिपल 6 महीना, 8 महीना, 1 साल से ज्यादा रहता ही नहीं है। सो फिर भी हमने बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो ये आखिरी प्रॉब्लम है। होप सो दिस विल आल्सो बी क्लियर्ड आउट। ओके। ये रिटर्न में मिलेगा काम को, ये लिख करके। ऑन कैमरा बोल रहे हैं ना, हम अगले महीने की 3 तारीख को आएंगे ना हम लोग, आप भी आएंगे, हम भी आएंगे आपकी तरफ से। फुल गारंटी है मैं। जो मेन मुद्दा है, 5th सेम में तो हमने गलती भुगत चुके, 5th सेम में तो हमने गलती भुगत लिए और 4 महीने का हम लोगों ने वेट कर लिए। तो जो मेरा कहना है कि हमें जो 5th सेम में भुगत लिए वो मैं 6th सेम में नहीं भुगतना चाहता हूँ, तो मुझे 5th सेम के साथ 6th सेम की भी गारंटी चाहिए। सर क्या कहेंगे? हाँ श्योर, इनका सेमेस्टर 6 का भी रिजल्ट जब यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करेगा, सभी कॉलेजेस का, अंडर जितने भी 1000 कॉलेजेस हैं उसमें से हमारा भी कॉलेज एक है, तो तभी इनके भी रिजल्ट सेमेस्टर। लेकिन 6 सेम की कहानी ऐसी नहीं होगी ना? नहीं 6 सेम की कहानी नहीं है। और जब इनका ये प्रॉब्लम हुआ, आई वॉज नॉट द प्रिंसिपल, अगेन आई एम गिविंग द सेम स्टेटमेंट। मान लीजिए सर, आप बता रहे कि जब से आप आए तब से आप जो है
अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं, हाँ कोशिशें जी कर हाँ, रहे हैं। बहुत प्रयत्न ठीक किए हैं है, इस चीज के चलिए लिए। ठीक है, हम वो मान लेते हैं सर 6 सेम की। लेकिन जो बात है, जैसे दानिश कह रहे हैं कि 5th सेम के रिजल्ट के बारे में जैसा हुआ है वैसा 6 सेम के बारे में नहीं होना चाहिए, और वैसा मतलब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबको जो है जरूरत है सर। लॉकडाउन है, कोरोना हाँ जी, पीरियड हाँ है, जी, आप जानते हैं। अभी ये बच्चे अपने कदमों पे खड़े होकर के अपने परिवार की मदद करना चाहते हैं, अपने घर की आर्थिक परिस्थितियों का जो है कुछ ना कुछ जो है बोझ अपने कंधों पर लेना चाहते हैं। लेकिन अंडर ग्रेजुएट का ठप्पा जो है वो उन्हें काफी उसमें दिक्कतें पैदा कर रहा है। तो आप एक एश्योरेंस दीजिए, आप एक जो है आश्वासन दीजिए कि 6 सेम की कहानी 5th सेम की तरह नहीं होगी, और आते 30 दिनों में 5th सेम का रिजल्ट भी मिल जाएगा। और 6 सेम का कब मिलेगा? 6 सेम का रिजल्ट अभी यूनिवर्सिटी से डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन जब डिक्लेयर होगा तो हमारे कॉलेज का भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा। वो डेट अभी तक यूनिवर्सिटी ने कुछ यूनिवर्सिटी ने बताया है कब तक होगा? नहीं कुछ नहीं, अभी कोई नो intimation नहीं। स्टेटमेंट। हाँ, मेरी यूनिवर्सिटी कल- ने कोई कल मैं स्टेटमेंट आया नहीं था जब यहाँ पर प्रिंसिपल सर थे, जब लास्ट में मैं लेटर ले रहा था, मतलब इन्होंने गुस्से में मुझे लेटर दे रहे थे, और इन्होंने मुझे साथ में एक धमकी भी दी वो गुस्से में अच्छा। कि दानिश तू जो आज कर रहा ना, ये मेरे जितने भी स्टूडेंट है इसका बदला मैं सबसे लूंगा मैं। नहीं, सर, ऐसा सर, कुछ नहीं सर, था। ऐसी भाषा, ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल देखिए, होकर, शिक्षक होकर के आप अब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं सर। छात्र आपके सामने कह रहे हैं सर। नहीं ये सर उन्होंने- शिक्षक की गरिमा को जो है ये ठीक नहीं है सर, उचित नहीं है। नहीं, देखिए वो स्टेटमेंट कुछ ऐसा नहीं था, उसको तोड़ मरोड़ के नहीं, अगर इन्होंने fit of page अपने में दिमाग आपने- में लिया fit of है। page में आपने कह अभी दिया हो। स्टूडेंट है, हम क्या स्टेटमेंट देते हैं, अगर वो नहीं समझ पा रहे उन सारी चीजों को, फिर भी हमने उनको एक्सप्लेन किया, लेकिन वो गलत तरीके से उस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे तो भी मैं उस लेवल पे जाके उनको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि स्टेटमेंट ऐसा नहीं ऐसा है। बच्चे अंडरस्टैंड कर रहे हैं उस चीज को, तो फिर प्रॉब्लम तो ज्यादा आप create उनसे हो रहा आप है। उनसे संवाद कायम करें, कम्युनिकेशन करें। मेरा सिर्फ यही बोलने का मतलब है, जीआर पाटिल कॉलेज में आप लोगों ने, ये आपका 3rd ईयर है, 3 साल आपने जीआर पाटिल को दिया। जीआर पाटिल कॉलेज ने भी आपको बहुत कुछ दिया है, फीस से लेके बहुत सारी चीज़ें। अगर आज कॉलेज को ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मेरा यही अपील है, मेरा यही रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि आप लोग भी जीआर पाटिल कॉलेज को सपोर्ट करो। क्या कहेंगे दानिश? हम- आखिरी बात, क्या कहेंगे आप? ये है कि सर अब जहाँ तक हम लोगों ने इतना इंतज़ार किया, जीआर पाटिल कॉलेज भी इतनी रिक्वेस्ट कर रही है, और सर ने मीडिया पे ये बात कह दी है कि मैं गारंटी ले रहा हूँ, तो सर एक लास्ट हमारे पास एक ही चांस बचता है कि 3 जो हम लोग जो है Fifth sem के रिजल्ट के लिए। तो यहाँ से आज से 30 दिन के बाद तक हम लोग ये कर रहे हैं कि अब इतना हम लोग ने बर्दाश्त किया है, सब्र किया है, तो 30 दिन और सही जीआर पाटिल कॉलेज के लिए, हमारे सर के एक रिस्पेक्ट के उस पर, जीआर पाटिल के उस पर हम लोग ये काम कर रहे हैं, और जीआर पाटिल के लिए हम लोग, हमें दिया है तो हम लोग करेंगे। क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? क्या नाम है पहले तो मैं ये जानना मेरा नाम गणेश पाटिल है। चाहता हूं। गणेश, क्या कहेंगे आप? मैंने जनवरी में एग्जाम दिया 22 तारीख को, 22 जनवरी को। अभी चर्चा हो गई उन तमाम मुद्दों पर। सर ने जो बातें कही, तुम्हारे सहयोगी छात्रों ने जो बातें की, क्या कहोगे? अब ये जो अभी कह रहे हैं इतना 6 महीना हम लोग ने वेट किए, तो अभी सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगली 3 तारीख को 3 हम जुलाई इकट्ठे आज की 30 दिन के बाद 3 अगस्त को हम लोग आने वाले। फिर 3 अगस्त नहीं, 3 अगस्त को आने वाले, सब जन आने वाले, तभी हम लोग का रिजल्ट मिल जाए। 3 अगस्त को। ठीक। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा नाम सुभान है। सर, ये जो बात हुई है, रेट जो टाइम बताया, अभी ये टाइम पे इन्होंने रिजल्ट शो कर देना चाहिए सबका। और अभी बहुत 30 दिन का समय लिया है उन्होंने, जी। वक्त लिया है, उसमें आप संतुष्ट है, मुतमईन हो? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अभी मीडिया, अभी क्या ऑन कैमरा बात हुई है सारी? ऑन कैमरा बात हुई है। अब इन्होंने जो टाइम दिया है वो टाइम पर इन्होंने शो करना शो चाहिए। करना पड़ेगा। हाँ। 3 अगस्त को हम आते हैं सब। दानिश भाई, हाँ। हो गई है, देखो जैसे कि मेरे कर दिया या केटी लगा दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। वो भी गारंटी उन्होंने ली नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि रिजल्ट आ जाएगा। अब फेल का रिजल्ट आएगा, पास का आएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो पास ही है। नहीं, ये तो बेसिक जो है अपने स्ट्रेंथ पर है, क्या परफॉर्मेंस किया है, कैसा किया है एग्जाम के अंदर, उस पर डिपेंड करता है ना। तो अभी धमकी जिस तरीके से दिए थे दानिश भाई को हाँ। कि हम बताएंगे आपको स्टूडेंट लोग को जो कर रहे, तो उस तरीके पे उन लोग ने अगर केटी लगा दिया या फेल कर दिया कोई स्टूडेंट को, जितने लोग आए, वैसे तो जानते ही है वो लोग। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक लड़ाई लड़ी जाएगी। जी ठीक। ठीक है। हिंदुस्तानी रिपोर्टर छात्रों के साथ है। जी, थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरा हमें बार एक ही कहना है कि इनकी जबान पे मुझे भरोसा नहीं रहा। ठीक है दानिश, उन्होंने ऑन कैमरा 1 महीने का वक्त मांगा है। 1 महीने का वक्त जो है, हाँ, तो 6 सेम की डेट अभी वो कह रहे हैं नहीं आई है। ठीक है, डेट आने दीजिए,
उसमें अगर वो लोग कुछ करते हैं तो वो भी मुद्दे पे हम बात करेंगे। और अभी जो 5th सेम का जो उन्होंने 30 दिन का वक्त मांगा है, 3 अगस्त को हम सब इकट्ठा आते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। जी ठीक है, अभी यही बात है, मतलब कल की बात है 2 दिन की। ये GR पाटिल कॉलेज से आपने देखा छात्रों के साथ हमारा संवाद था, साथ में प्रिंसिपल भी आ गए थे। जो रिजल्ट की बात है 5th सेम की, काफ़ी देरी हो चुकी है। टेक्निकल प्रॉब्लम जो है प्रोसेस के छात्रों के अनुसार कॉलेज की तरफ से किए गए, प्रबंधन की तरफ से किए गए तमाम, किस तरीके से शिक्षा माफिया किस तरीके से रन करता है, किस तरीके से जो है छात्रों के करियर से, उनकी जीवन से खिलवाड़ करता है, उसका एक बेहतरीन उदाहरण इसको माना जा सकता है। सारे कॉलेजेस के मुंबई यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो है रिजल्ट आ चुके हैं। इकलौता एक कॉलेज है GR पाटिल जिसके रिजल्ट नहीं आए, ना 5th सेम का आया है ना 6th सेम का। अभी तो सभी का नहीं है तो ठीक है, उसको मान लेते हैं, लेकिन 5th सेम का रिजल्ट अब तक ना आना और 5 से 6 महीनों से छात्रों की ये प्रतीक्षा करना, ये कौन सी शिक्षा व्यवस्था का प्रदर्शक है, कौन सी शिक्षा व्यवस्था का जो है ये हमें तस्वीर दिखा रहा है, इसको अब समझना बहुत ज़रूरी है।